सभी सम्मानित साथियों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में सभी धम्मबंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा बताए गए संवैधानिक अधिकार के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25वें से लेकर के 29 तक जो बात बताई गई है, यह धार्मिक अधिकार के बारे में आपको बताया गया है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। साथियों, बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आपको यह बताया जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता या पंथ निरपेक्ष की स्वतंत्रता क्या है, जबकि अम्बेडकर साहब ने धर्म निरपेक्ष की बात आपको प्रियम्बल में बता दी। लेकिन 42वां संशोधन के तहत 1976 में पंथ निरपेक्ष का जोड़ा गया। दुर्भाग्य है कि पंथ निरपेक्ष को भी सेकुलरिज्म कहा गया और धर्म निरपेक्ष को भी सेकुलरिज्म कहा गया। यह दोनों शब्द का एक ही इंग्लिश होना उचित नहीं है। अम्बेडकर साहब ने धर्म निरपेक्ष की बात रखी है, लेकिन संशोधन में पंथ निरपेक्ष की बात रखी गई है। पंथ निरपेक्ष की बात रखने से यह कारण रहा कि जो धर्म निरपेक्ष है, अर्थात भारत में सभी धर्मों को मानने की, रहने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी जैन, सभी धर्म की अपने अपने अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी को हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 29 में बताया गया। अब वह धर्म की स्वतंत्रता क्या है, यह संविधान का मौलिक अधिकार बता रहे हैं। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अम्बेडकर साहब ने कितनी गुणवत्ता से, कितनी मेहनत से, किसी पारदर्शिता से सभी मानव के कल्याण को हित में रखते हुए उन्होंने कहा, अंतःकरण, व्यक्ति के जो अंतःकरण होता है और धर्म के अबाध के रूप में मानने और धर्म के अनुसार आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी को जबरदस्ती अपने धर्म की मनवाने की स्वतंत्रता नहीं। हर व्यक्ति स्वच्छंद है। इससे यह साबित होता है कि अगर किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन प्राप्त है तो उसे धर्म से रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आपको धर्म से रिजर्वेशन प्राप्त है, SC, ST, OBC, उन बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 कभी नहीं कहता है या धर्म की स्वतंत्रता कभी भी आपको हक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि यह कोई एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। और किसी को भी अगर रिजर्वेशन मिला है तो उसका सामाजिक स्तर, उसका शैक्षणिक स्तर निम्न होने के कारण उसे रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण मिला है। यह लोगों का भ्रम है कि धर्म से अगर रिजर्वेशन, धर्म परिवर्तन करता है तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। यह उनकी भ्रामक स्थिति है, गलत अवधारणा है। अगर मौलिक अधिकार जानते हैं तो उनका रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। धर्म एक व्यक्ति के अंतःकरण, जीवन यापन और मन को शांति के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए एक धर्म का प्रचार प्रसार और आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसमें पहला पॉइंट कहता है लोक व्यवस्था है, आचरण, सदाचार और स्वस्थ रहने के लिए तथा इस भाग के अंतर्गत उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अपने अंतर मन में आस्था और विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। धर्म के अबाध के रूप में मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने का हक प्रदान है। सबको समान रूप से है। वह किसी भी धर्म में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुख सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार किसी भी धर्म में रहने की उसकी स्वतंत्रता है। कोई उसे जबरदस्ती बात नहीं कर सकता। उसका दूसरा बिंदु कहते हैं कि इस 25 अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने में निवारित नहीं करेगा कि ताकि सरकार को कोई भी धर्म
सरकारी कानून की बाधा नहीं करना चाहिए, न सरकारी किसी धर्म की व्यवस्था में बाधा करे। साथियों, इसीलिए बताना चाहूंगा कि चुनाव के समय में आचार संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, न धार्मिक प्रचार के अनुसार वह वोट मांग सकता है, क्योंकि हमारा देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्म के लिए नहीं बनी है बल्कि मानव कल्याण के लिए बनी है। इसलिए मानव कल्याणकारी नीतियों को लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 1976 में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसे यह स्पष्ट कह दिया गया कि हिंदू एक धर्म नहीं है, एक पंथ है। इसीलिए वह धर्म न होने के कारण, पंथ होने के कारण चुनाव में अपने जय श्री राम, जय कृष्ण, जय भोले यह बोल करके चुनाव प्रचार प्रसार कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक पंथ है। इसीलिए उन लोगों ने रिजर्वेशन, उन्होंने पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़ करके समाज में अपना अस्तित्व बनाने का काम किया। इसी कारण किसी भी धर्म के लोग, चाहे जैन के हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, तो अपने धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन एक हिंदू अगर प्रचार प्रसार करता है भगवान के नाम पर तो वह उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पंथ की चर्चा नहीं की गई है। पंथ को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि वह पंथ के नाम पर वोट दे सकता है, उससे किसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी तरह जय भीम बोल करके कोई चुनाव प्रचार प्रसार करता है तो धर्म का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर नहीं है। ये जय भीम राष्ट्र के निर्माण करता है, संविधान निर्माता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो वह जय भीम के नाम लागू हुआ। इसलिए जय भीम के नाम पर कोई वोट मांगता है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नमो बुद्धाय पर वोट नहीं मांग सकता, क्योंकि धार्मिक से उनकी आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और अल्लाह के नाम पर नहीं मांग सकता, जैन के नाम पर नहीं मांग सकता और सिख के नाम पर नहीं मांग सकता। यह आपका आचार संहिता का धर्म होने के नाते उल्लंघन कहलाएगा। यह मैं स्पष्ट वाणी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का व्याख्या आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसीलिए आगे की बात है कि धार्मिक आचार के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं अलैंगिक क्रियाकलाप का विनिमय का या निवर्धन करती है। अर्थात धार्मिक आचार का कोई भी राजनीतिक, समझ रहे हैं, कोई वित्तीय और आर्थिक और लौकिक क्रियाकलाप में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। बात समझिए कि धार्मिक व्यक्ति कभी राजनीतिक परिवेश में उसका विघटन नहीं करेगा। बात समझिए स्पष्ट है, निवर्धन करती है, विनिमय करती है। ठीक, सामाजिक कल्याण बेसिक चीज है। धर्म का जो बेसिक चीज है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सामाजिक प्रचार के हिंदुओं का धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध है। अर्थात हिंदू हो या उनके साथ सभी वर्ग, अर्थात सभी जो धर्म के और हैं, कुछ हिंदू बड़ा व्यवस्था होने के नाते इनका अपना एक हिंदू कोड बिल है। इसी हिंदू कोड बिल के तहत जैन का भी अनुसरण होता है, बौद्ध का भी होता है। लेकिन सिखों ने अपना कुछ परिवेश बना के अपना अलग कोड बिल आज बना दिया है। जिस दिन बौद्धिस्ट भी करा सकते हैं, जैन भी करा सकते हैं, मुस्लिम अपना अलग कोड बिल तैयार कर लिया चलता है। वो हिंदू कोड बिल के अनुसार नहीं चल सकता, वो संवैधानिक विचारों पर चल सकता है, धार्मिक विचारों पर। इसीलिए जैन और बौद्ध अभी हिंदू के नियमावली के तहत गवर्न होते हैं। स्पष्ट बात आगे है। इसमें एक चीज बता रहे जिसमें दो स्पष्टीकरण आया है। पहला स्पष्टीकरण है खासकर सिख धर्म के लोगों के लिए, उन्हें संविधान प्रदत्त कतार लेके, छोटी सी कतार लेकर के चलने का धारणा है। उनके धर्म के लोगों में यह मानना उनका एक अंग है जिसे संविधान उसे अधिकार प्रदत्त करता है। दूसरा स्पष्टीकरण खंड 1 और 2 में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ है समझा जाएगा, लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जो
जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनके मानने वालों व्यक्तियों का जो बौद्ध धर्म, हिंदू के जो रीति रिवाज का मतलब जो कानूनी व्यवस्था है, उनके तहत इनकी कानूनी व्यवस्था का उन पर कोई भी हिंदू कोड बिल के तहत कोई भी व्यवस्था है तो वह लागू होगी। जैसे औरतों के साथ कोई दुर्व्यवहार है, औरतों के हक अधिकार है, पुरुषों के प्रति अधिकार है, तो जो हिंदू कोड बिल के है वही कानून पर भी कुछ न कुछ लागू होता है। यह उनका एक स्पष्टीकरण व्याख्या है। इसके निर्देश में हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं की निर्देश और तद अनुसार लगाया जाता है। आज भी कोई भी बौद्धिस्ट है, कोई भी ऐसी क्रियाकलाप होती है तो उनके जब तक बौद्ध का कोड बिल न बन जाए तब तक वह हिंदू कोड बिल के तहत गवर्नर माना जाएगा। अब सिखों ने अलग कर लिया है शायद, तो वह अपना अलग करेंगे। जैन नहीं कर पाए हैं, बुद्धिस्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनकी आबादी इतना नहीं है। मानने वाले हो ये मान्य नहीं होता है। जब तक उसकी व्यवस्था का कंप्लीटली अनुसरण नहीं कर लेते हैं तब तक वो नहीं कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको यह बताना चाहूँगा कि आज के इस अनुच्छेद 25 में यह बात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को आप लोगों के सामने बताया है और इस पर अनुसरण करें। और इन चीज़ों को धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी है प्रतिग्रह कि आप किसी भी तरह दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। किसी भी तरह का बाधा नहीं होगी, बात नहीं होगा। इसीलिए सभी धर्मों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 25 में अगले अनुच्छेद 26 में आप लोगों का कैसे प्रबंधन करेंगे इसकी स्वतंत्रता बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बैकवर्ड कल्याण सत्संग आप सभी लोगों का नमो बुद्धाय, जय भारतीय